हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित आपका ICT क्लासेस पर वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेशनल नंबर क्लास 7 पार्ट 4। ओके, तो आज हम पार्ट 4 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे आपसे। रेशनल नंबर का हमारी थर्ड क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें ही प्रॉफिट है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला बेटा बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है फिल इन द ब्लैंक। ओके, फिल इन द ब्लैंक, और आपको ये सारे इक्वल टर्म में गिवन है। तो देखिए 4 4 जा 16 है, तो 5 4 जा कितना होगा? 5 से ले लो ना, 5 4 जा कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 20। यस, ओके, यहाँ देख से देखिए 5 5 5 जा 25 है ना, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20। यस, 5 3 जा -3, तो 4 3 -3 जा कितना हो जाएगा? ओके, -12 -12। चलो हम इसको यहाँ देखते हैं। ये आपका 5/4 है। 5/4 इक्वल टू किसके है? ये 16 है। तो बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स है, तो 4 4 जा 16 है, तो 5 4 जा कितना आएगा? 5 4 जा इस कॉलम में आएगा 20। फिर इसी के इक्वल 5 4 के इक्वल क्या है? यहाँ पर 25 है, और अपॉन में 20। देखो 5 5 जा और 4 5 जा 20। यहाँ पर 5/4 और इसके इक्वल में क्या है? -15 है। तो बताओ नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या होगा? 5 3 जा -3 जा, तो ये भी -3 जा ही हो जाएगा, तो -12। ओके, आई होप बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में -3/7 इक्वल टू यहाँ पर 14, ऊपर कुछ नहीं, न्यूमरेटर नहीं, नॉट गिवन, 9 अपॉन डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, एंड -6। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है? देखिए 7 2 जा 14 है ना, 7 तो 3 2 जा -3 2 जा कितना आ जाएगा? -6। यस एंड नो? ओके, लुक हियर, इसको हम अदर पेन से बता रहा हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। तो बच्चों देखो 3 से 9 रिलेट है, तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 3 जा -9, तो 7 को भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो -21। यस, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7 ऑफ डिनोमिनेटर, एंड नाउ 3 related to -6, -3 related to -6, so multiply by 2, and denominator always multiply by 2, so 7 2 जा 14, तो यहाँ पर बच्चे आएगा कितना? 14। ओके, गॉट इट। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर -3 जो था ये -6 है, तो -6 कैसे बनेगा? -2 से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चे 7 भी किससे मल्टीप्लाई करके बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 14 बनेगा। यस, गॉट इट, बात समझ पाए? ओके, इस क्लास को बच्चे 30 मिनट्स में हमको खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि देखिए फाइंड द रिड्यूस टर्म। आपसे बोला बच्चे रिड्यूस टर्म, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपसे बोला था कि रिड्यूस टर्म भी किसको बोलते हैं? आप सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा पार्ट थर्ड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो बच्चे पार्ट 2 यहाँ पर सी कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? जाकर पहले पार्ट 3 देखे बेटे, जब पार्ट 4 समझ में आएगा, पार्ट 4 देखने के बाद पार्ट 5 समझ में आएगा। तो इसके आपको मैं टू क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? तो -45/30, -45/30 बच्चे HCF कितना हो जाएगा? HCF यहाँ पर आएगा बच्चों 5। कितना आएगा इसका HCF? 15 आ जाएगा, ठीक है? तो आप 45 -45/30 को डिवाइड किससे करोगे? 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा? -3, बिकॉज 15 3 जा 15 2 जा, आंसर हो जाएगा आपका -3/2, यानी फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका -3/2। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है 36/-24, तो बच्चे इसका HCF कितना होगा? इसका HCF होगा बच्चे 12। ओके, तो आप 36/-24 इसको डिवाइड किससे करोगे? HCF से तो डिवाइड करते हैं 12, इसको भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 12 3 जा और 12 2 जा, सो ये भी 3/-2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट इट। आई होप बात आप समझ पाए। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3
4 5 3 4 5 आपका क्या है बेटा, यहाँ पर आपका ये होमवर्क है, क्या है HW बना लीजिए, होमवर्क है, क्योंकि बेटा इसको कराने में मेरा कोई रोल नहीं है इतना खास, ठीक है। यहाँ पर आप इसको आराम से बड़े पैटर्न से कर सकते हो जो आपको बताया है, ठीक है ऑलरेडी। ओके चलो नोट हो गया ना, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -5/7 -5/7 एंड -3/8 तो प्यारे बच्चों इसको आप ऑलवेज लर्न रखोगे कि बेटा 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ओके, सो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आपको जितने चाहिए वहां से उठा लीजिए। यस, क्या करने का मेथड होता है, यहां पर आते हैं, यहां देखते हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आप रेशनल नंबर तो तभी फाइंड कर सकते हो आप जब इसका क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करोगे। तो डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा बताओ, 8 और 7 का एक्सीएफ कितना होगा, यहाँ पर एक्सीएफ देखिए, एक्सीएफ का बहुत बड़ा रोल है, कितना आएगा 56। तो बच्चों 56 कैसे बनेगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 7 से, इसको 8 से और इसको भी 8 से। तो प्यारे बच्चे -40, ओके, 8 5 जा 8 7 जा 56 एंड यस, सो 3 7 जा -21 और 8 7 जा 56। देखो बच्चों बहुत सारे हैं, जितने चाहिए आपसे उठा लीजिए। आपसे कितने आस्क करा है, बोलो आपसे कितने आस्क किए हैं, हमसे आस्क किए हैं यहाँ पर ओनली 5। तो -40/56 में -39/56, यस। तो बताओ इससे तो -39 तो आएगा। यस, आप राइट साइड चलते चले जाइए, ये क्या आएगा -38/56, क्लियर, कोमा -37/56, कोमा -36/56, ओके, एंड -35/56, ठीक है। ऐसे ही डॉट 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 करके चलता रहेगा। आपको जितने चाहिए यहाँ से आप ले लीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे बच्चे। ये क्लास नहीं है, कभी आप सोचो कि सर क्लास दे रहे हैं, क्लास आप स्कूल में जाकर करते हो, ठीक है। आप देखिए कोरोना कोविड काल नहीं चल रहा है, कोविड नहीं चल रहा, जो आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ाऊँ। आप स्कूल में फीस दे रहे हो ना, तो आप फीस किसी न किसी टाइप का तो दे रहे होंगे ना, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझें, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, चीज़ों को ध्यान रखें और आगे बढ़ें, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, आगे आगे देखते हैं बच्चों। मैं यहाँ से आपको एग्जाम प्रिपरेशन, इस वीडियो से क्या होगा, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आप अंदर से मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। कुछ तो सीख रहे होंगे ना स्कूल में जाके, थोड़ा 1% 10% तो आपको बता रहे होंगे। जो बच्चे 10% स्कूल में बिल्कुल नहीं करते हैं तो वो इस वीडियो को मेरी ना देखें। उनको आप एक काम करिए, आराम से कॉपी ग्राफ बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चे आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना घर, स्कूल से या अपने ट्यूशन से, फिर उसके बाद में आप वीडियोस देखिए, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चा स्कूल में 1% देखिए सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, जो 10% वहां पर फोकस करेगा तो वो इसको बड़े प्यार से सोल्व करेगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4, अब जहां पर जरूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। तो आपसे बोला है लिस्ट 3, आपसे यहाँ पर क्या बोला बच्चे, आपसे बोला है लिस्ट 3 रेशनल नंबर, आपको 3 रेशनल नंबर चाहिए। ओके, तो 3 रेशनल नंबर किस किस में बीच में चाहिए, बिटवीन -2 एंड -1। तो बेटा आप इसको -2/1 राइट कर सकते हो, वी कैन राइट दिस, एंड इसको हम कर लेंगे -1/1। तो बेटा एक काम कर लीजिए, आप देखिए -3 करोगे तो -6 हो जाएगा, और ये -3 तो आपको 2 रेशनल नंबर मिलेंगे। यहाँ से 3 चाहिए ना, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आपको बड़े प्यार से मिल जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, यस, आइए। तो बेटा कितना हो जाएगा, -8/4 एंड यहाँ से आ जाएगा -4/4। चलो जितने चाहिए आपको उठा लीजिए यहाँ से रेशनल नंबर। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों -7/4, 3 चाहिए ना, -6/4 और -5/4, और आगे चलोगे तो आगे आपको यही मिल जाएगा -5/4। ओके, तो आपको 3 रेशनल नंबर चाहिए था, तो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। करने के लिए तो आप इसको यहाँ 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, बट आपसे जितने चाहिए ना वहाँ पर उठा लो, बिकॉज वी नो वेरी वेल देयर आर infinite rational number between 2 rational number, yes and no, rationally otherwise 2 numbers, between 2 numbers infinite rational number, clear, very good। okay, question number 5 देखें। question number 5,
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तो बच्चों आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क क्यों है? क्योंकि आपको राइट 4 मोर नंबर, ओके राइट 4 मोर नंबर, वेरी गुड, 4 निकाल फाइंड करने, ठीक है मैं ही करा देता हूँ। ओके गॉट इट, आई होप बात समझ पाए होंगे। वीडियो को पॉज करें, आंसर को नोट करें। यस आगे देखो बेटा बच्चे, आपसे बोला है राइट 4 नंबर्स, इस पैटर्न पर आपको 4 नंबर फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? -1/3, -2/6, -3/9, -4/12 और आगे डॉट 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 डॉट, ठीक है आगे क्या है? डॉट 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 डॉट। तो बच्चे एक बात बोलो, आपको कितने फाइंड करने हैं? यहाँ पर 4 फाइंड करने हैं, मतलब 4 मोर, 4 और। तो बेटा एक बात बताओ, 1 2 3 4 तो आगे क्या आएगा? -5, -6 न्यूमरेटर, -7, -8, यस एंड नो। और डिनोमिनेटर में देखो 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, यस एंड नो। तो आपके 4 नंबर्स इस पैटर्न पर ये हो जाएंगे जो इससे आगे आपको मिलेंगे, ठीक है गॉट इट। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। आपका भी टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, अपना भी टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, इसको नोट करें और उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बच्चे आपसे बोला है विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2/3, 5/2 में ग्रेटर बताना है, ग्रेटर। तो बेटा आपको बताया था ऑलरेडी पार्ट 3 में, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, बताओ ग्रेटर कौन सा? ग्रेटर तो ये है ना। तो हम यहाँ करेंगे 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3, 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। आप यहाँ पर राइट कर सकते हो 5/2 ग्रेटर देन 2/3, यस एंड नो, यस एंड नो, वेरी गुड बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3 हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 -3/4, 2/-3। तो आपसे मैंने क्या बोला है? -3/4, -3/4, 1 में रेज करना पड़ेगा। ओके तो कितना है? -3/4, न्यूमरेटर को दे दो, -2/3, यस। तो बच्चे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा -9, 4 2 जा -8। तो बताओ कौन सा ग्रेटर है? भाई -8 ग्रेटर है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे -2/3 इज ग्रेटर देन -3/4। ओके तो हम यहाँ पर कर सकते, वी कैन राइट दिस 2/3 इज ग्रेटर देन -3/4, यस एंड नो, दिस इज द राइट आंसर, गॉट इट। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में तो यही ग्रेटर है, देखो ये तो माइनस का है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस पॉजिटिव। तो बताइए प्लस माइनस में ग्रेटर कौन सा होता है? लार्ज कौन सा होता है? तो प्लस वाला, तो ये 1/4 आपका क्या आ जाएगा? दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं करा देता हूँ, ठीक है, डोंट टॉक, यस। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर मीन्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको आरोही क्रम बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज, कि आपको स्मॉल टू लार्ज चलना है, ठीक है, स्मॉल टू लार्ज आपको जाना है। ओके इसका बेटा इसका साइन हो जाएगा ये वाला, ये आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। -3/5, -2/5, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ओके -1/5। तो बच्चे आप मुझे बताइए कौन सा सबसे स्मॉल है? ओके तो आप बोलोगे सर जो माइनस में स्मॉल दिखता है
वो सबसे बड़ा होता है। जो माइनस में स्मॉल दिखता है वो ग्रेटर होता है। तो आप मुझे बताइए असेंडिंग में अब मुझे बताइए सबसे स्मॉल कौन सा है। यहाँ पर तो -3/5 ये बड़ा है, बट यही स्मॉल है। यस, तो -2/5 एंड -1/5। तो देखो बच्चों, ये तो बना बनाया था, इसको करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है, फिर उससे ग्रेटर ये है, उस सबसे ग्रेटर ये है। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा बच्चे? यह हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। यस एंड नो इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? गॉट इट? बात समझ पाए? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में कौन सा कराना है? 3 करा देता हूँ, 3 करा देता हूँ। ठीक है, चलिए दोनों ही करा देता हूँ, टेंशन ना लो, छोड़ो। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया करूँ वो कमेंट सेशन में उसको जरूर करें। स्टार्टिंग में बच्चे नहीं कर रहे हैं कमेंट, नो प्रॉब्लम, बट बेटा मुझे कमेंट का भी कोई टेंशन नहीं है, बट आप कर लीजिए। जिस पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है वो पर्पस पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है -1/3, -2/9 और -4/3। तो प्यारे बच्चों, आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो आप एक काम करें, पहले मेक डिनोमिनेटर सेम, मतलब आप जो है डिनोमिनेटर को सेम बना लो। ठीक है, तो ये 9 है, ये 3 है, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? -3/9 कोमा -2/9, ये ऐसे ही है, और ये कितना हो जाएगा? -12/9। तो बच्चे यहाँ बताइए, आपको बताइए कौन सा स्मॉल है, कौन सा ग्रेटर? बताइए सबसे स्मॉल कौन सा है? स्मॉल है, आप बोलोगे सर सबसे स्मॉल कौन सा है? यस, सबसे स्मॉल है आपका -12/9, क्योंकि सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना, माइनस में है ना, तो -12/9 लेस देन 12/9 माइनस, फिर कौन सा है उससे स्मॉल ये, सॉरी उससे ग्रेटर कौन सा है? -3/9, और सबसे ग्रेटर है बच्चों -2/9। ये आपका क्या है? इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चे क्या है? इन असेंडिंग ऑर्डर। यस एंड नो? इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करिए और कोई आंसर को नोट करें, आगे चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए -3/7 कोमा -3/2 -3/4। ओके, तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, वैसे और पैटर्न से भी क्वेश्चन हो सकता है, बट आप डिनोमिनेटर को सेम करें। वो पैटर्न भी आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि वो उसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए 7, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 समथिंग, 28 आ जाएगा। तो आप -3/7 -3/2 एंड -3/4, यहाँ पर 28 बना लीजिए। तो 28 कैसे, हाउ? तो बच्चे यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 14 2 जा 28, इसको भी 14 से करोगे, एंड हेयर 4 7 जा, और ये भी बच्चों 7 जा। तो ये हो जाएगा -12/28, यस, कोमा -42/28 कोमा -21/28। तो हम करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे सारे माइनस में हैं, और आप इस बात को ना भूलें।
देखो वहां पर आएंगे, आपको प्लस वाले भी आएंगे, प्लस वाले को तो आप पहचान लोगे ऑलरेडी। तो आप मुझे बताइए जो सबसे ग्रेटर नजर आ रहा है ना आपको, जो बड़ा है वही सबसे स्मॉल होगा। तो बताइए स्मॉल कौन सा है? -42। -42 अपॉन 28। यस, उससे ग्रेटर -21 अपॉन 28, उससे ग्रेटर -12 अपॉन 28। यस, दिस इज द आपका राइट आंसर। गॉट इट? बात समझ पाए? उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा बच्चे, बिकॉज दे आर हेयर डिनोमिनेटर आर सेम। आपको डिनोमिनेटर को इक्वल बना लीजिए और असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत इजी है। क्लियर? आई होप नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आगे चलें। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको साफ साफ बोला है बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? उसका रिवर्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर को दे समझे पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लार्ज टू स्मॉल। क्या होता है? लार्ज टू स्मॉल, यानी बड़े से छोटा। यस, तो लार्ज टू स्मॉल, तो इसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला -1/3 कोमा -2/9। मैं सारे माइनस वाले लेकर आया हूँ, आपको माइनस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव तो आप पहचान ही लोगे ना, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। यस, तो बच्चे इसका HCF क्या हो जाएगा? 9। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से। यस, इसको नोट नीड, वैसे मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, बट नोट नीड क्यों कर रहे हो? तो ये होगा -3/9 कोमा -2/9। यस, -12/9। यस बच्चे, आप मुझे बताइए यहाँ पर सबसे ग्रेटर कौन सा है? ओके, सबसे देखिए यहाँ से लार्ज टू स्मॉल चल रहा है, तो सबसे ग्रेटर कौन सा है? यस, तो आप बोलोगे सर सबसे ग्रेटर तो ये है -2/3, तो ग्रेटर तो सबसे स्मॉल होगा ना। ओके, यहाँ पर लार्ज टू स्मॉल चलना है। ओके, वेरी गुड। तो सबसे स्मॉल है तो लार्ज है, तो सबसे लार्ज कौन सा है? -2/9। -2/9 सबसे लार्ज है, उससे स्मॉल -3/9 और सबसे स्मॉल -12/9। क्लियर? सो दिस इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चे? इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? गॉट इट? आई होप बात समझ पा रहे हो। ओके, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। आगे चलें। ओके, जल्दी नोट करिए। ओके, कोल्ड हो रहा है थोड़ा बहुत, वेदर भी चेंज हो रहा है। ओके, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो बच्चों। 9 क्वेश्चन वेरी इजी। 9 जो है वो ना बहुत इजी है। क्लियर है? तो आपसे बोला है कि द पॉइंट PQRST AB on number line such that TR RS SU। ओके, इट मीन्स ये वाले आपके क्या है? ये आपके इक्वल है TR RS और SU, और यहाँ पर ये आपके AP, ओके, PQ BQ ये आपके इक्वल हैं। यस एंड नो? वेरी गुड। तो आपसे रिप्रेजेंट बताना है कि बताइए PQRS किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी PQRS यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, वो आपको आगे बताऊंगा क्लास में। तो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा एक बात बोलो, पहले मैं आपको यहाँ पर TR वाले करा देता हूँ। ठीक है, तो RS देखो, तो आपको अच्छे से पता है कि जब हम यहाँ पर गैप लेकर बनाते हैं ना, तो हम 1 2 3, यहाँ पर 3 पर 1 है, -3 पर 1 है। यस एंड नो? -3 पर 1 है। ओके, तो यहाँ पर आएगा -1, ये 1/3, 2/3, 3/3। यस, तो ये आएगा, देखिए -1, ये -2 है, तो ये -2 किस पर बनाया हुआ है हमने? मतलब 1 2 3, मतलब -3 पर 1 है। तो ये आएगा, ये क्या होगा बोलो? तो बच्चे ये होगा -1/3। क्या होगा? -1/3, -2/3, -3/3। तो यहाँ पर -1, तो -1 तो ये हो जाएगा, -1 ये तो -2 हो जाएगा ना। यस, तो गैप है, तो आपको क्या देखना है? R। तो R कितना है बच्चे? -1 1/3। ओके, क्या है? -1 1/3, यानी मैं इसको राइट करूंगा -1 1/3। क्लियर? ऐसे ये कितना है बोलो? ये कितना होगा?
यस एस कितना है -1 2/3 -1 2/3। ओके आगे आते हैं हम पी क्यू में। पी क्यू देखो जैसे ये है ना पी क्यू ऐसे ये होगा। तो बच्चे प्यारे बच्चे यहाँ देखें यस तो देखो ये इक्वल है ये इक्वल है ये इक्वल है तो यानी 1 2 3 यहाँ पर भी 3 पर 1 बनाया है तो ये भी कितना होगा पी यहाँ पर 1/3 कितना होगा 1/3। क्यू कितना होगा यहाँ पर 2/3 बिकॉज हम 3 पर बना रहे हैं तो बच्चे ये कितना हो जाएगा तो P हो जाएगा 2 1/3 कितना होगा 2 1/3 यस एंड नो कितना होगा 2 1/3 और Q कितना हो जाएगा 2 2/3 2 2/3। आई होप ये बात आप समझ पाए। ये कैसे होता है रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर कैसे होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो क्वेश्चन में से डल गया था कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसको मैं आगे ही बता दूंगा ठीक है। पहले हम रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन करना सीखें फिर उसके बाद इसको करें बट नो प्रॉब्लम जिन बच्चों ने इसको आता होगा जिन्होंने क्या होगा वो समझ गए होंगे। क्लियर है। तो बच्चे ये 2 और 3 के बीच में है देखिए P जो है ना वो 2 और 3 के मिडिल में है तो ये आएगा 2/3 ऐसी 2 1/3 ऐसे ही हो जाएगा -1 1/3 -1 2/3। यस एंड नो गॉट इट। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए। चलो बच्चे इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नोट कर रहे हो कर लीजिए। ओके आई होप नोट हो गया होगा। वेरी गुड। तो बच्चे आपसे यहाँ पर बोला है क्या बोला है कि गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू इट मीन्स जैसे नंबर 1 है -2/7 क्वेश्चन नंबर 2 5/-3 इसके इक्विवेलेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 4/9 यस इक्विवेलेंट बताना है कितना 4। तो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास कि -2/3 के 4 रेशनल नंबर बताओ तो आप देखिए काम करिए न्यूमरेटर क्या है आपका। देखो जैसे सपोज दैट ये 2/3 है क्या है 2 ओके 1 मिनट तो ये क्या है आपका 2/7 है सॉरी ये क्या है 7 है 7 वेरी गुड। तो आप एक काम करिए जैसे 2/7 है तो आप इसका टेबल करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज 2 न्यूमरेटर एंड 7 डिनोमिनेटर। यस एंड नो -2 न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो चलिए कर लेते हैं 2 नेक्स्ट कितना आएगा 2 2 जा 4 -4 यस 7 2 जा कितना होगा 14 यस 2 3 जा -6 नीचे 7 3 जा 21 यस 2 4 जा -8 7 4 जा 28 यस एंड 2 5 जा -10 और 7 5 जा 35 हो गए इक्विवेलेंट पेयर। इसमें क्या है नो प्रॉब्लम। जब भी आपको ऐसा है तो आप एक काम कर लीजिए टेबल तो लर्न होते हैं ना टेबल कर दीजिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे 5/-3 है आप एक काम कर लीजिए तो इसका डिनोमिनेटर को का माइनस न्यूमरेटर में लगा दो नो प्रॉब्लम बट ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 2 जा 6 5 3 जा 15 3 3 जा 9 5 4 जा 20 3 4 जा 12 माइनस तो लगाना है ना डिनोमिनेटर में 5 5 जा 25। तो बच्चे 4 ही तो फाइंड करने थे ना आपको तो 4 फाइंड करने थे नो प्रॉब्लम 5 5 जा 25 और 3 5 जा 15 तो देखो हो गया 7 2 जा 40 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 ऐसे 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 टेबल तो लर्न होंगे। ये भी नहीं है ओके ये भी मेरे को कराने पड़ेंगे तो बच्चे नो प्रॉब्लम मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ओके तो आपसे बोला देखिए 4/9 बहुत ईजी है। वैसे तो मैं इसको होमवर्क में दे रहा था बट नो प्रॉब्लम बच्चे थक जाएंगे बच्चे वैसे नहीं करना चाहते। 4 2 जा 8 9 2 जा 18 यस 4 3 जा 12 9 3 जा 27 4 4 जा 16 9 4 जा 36 4 5 जा 20 9 5 जा 45 दैट इज द राइट आंसर। वेरी गुड ये आंसर हो गया। ओके तो प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच। नोट कर रहे हो कर लीजिए। ओके वेरी गुड आप बात समझ पाए मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और आगे क्लास में मिलेंगे पार्ट 5 में। यस तो मैं आपको बता देता हूँ देखिए इस पार्ट 5 में अब आपसे मुलाकात होगी तो इसी के साथ बने रहिए ठीक है। पार्ट 5 हम आगे करेंगे और बच्चे लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। और कमेंट किसका करना है आपको, बोलो कमेंट किसका करना है बच्चे, बोलो। कमेंट आपको उनका करना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो तो अच्छी लगेगी, हर कोई टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, बट क्या है, कमेंट उसका करना है जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं, तो आपको उनको कमेंट जरूर करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, हम तो यही चाहते हैं। ओके, वेरी गुड।